हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा कि अभी हम खड़े हैं कुमार बाग बेतिया से 16-17 किलोमीटर की दूरी पे कुमार बाग जगह, जहाँ पर आज से कुछ साल पहले स्टील प्लांट का निर्माण किया गया था। और इस स्टील प्लांट के निर्माण करने के पीछे ये था कि यहाँ पे रोजगार देने की बात थी और विकास करने की, खासकर पश्चिमी चंपारण जिले के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप को लेके इसको यहाँ पे निर्मित किया जाने की पूरी व्यवस्था रखी गई थी। लेकिन आज मेरा यहाँ उपस्थित होने के पीछे ये कारण है कि ये हमारा जो स्टील प्रोसेसिंग यूनिट चालू होने के बाद बंद भी हुआ, और कहीं ना कहीं पूरे इस सिस्टम के उदासीनता के कारण ये हमारा यूनिट जो कि चालू होके बंद हो गया। तो मैं आपको इसके वस्तु स्थिति के बारे में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, और इसके विस्तृत जानकारी देने के पहले मैं एक बार फिर से आप सारे लोगों को नमस्कार करता हूं, आपके आशीर्वाद और आपके दुआ के लिए कि आप हमारा वीडियो ब्लॉग आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें, और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब भी करते रहें, ताकि मैं अपने उत्साह के और आपके आशीर्वाद के बदौलत ऐसी जानकारियों को देते रहूं, जहां से हमारा विकास और एक सामाजिक उत्थान का बहुत बड़ा इसको बन सकता है। तो मैं आपको जिस जगह पे खड़ा हूं, अंदर तो गेट हमारा बंद है, लेकिन मैं बाहर से ही इसकी विधि व्यवस्था को दिखा पाऊंगा कि कितनी जर्जर तरीके से ये अव्यवस्थित होके बंद पड़ा हुआ है। ये मैं आपको सामने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो स्टील प्रोसेसिंग यूनिट कुमार बाग बेतिया के नाम से स्थित है। और ये हमारा, मैं जिस हाईवे पे खड़ा हूँ, ये बेतिया से 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पे है, और नरकटियागंज जाने के रोड में चनपटिया के पहले ये कुमार बाग स्थित है। सामने जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये चूड़ा फैक्ट्री है। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, और इन दोनों के में अंतर क्या है उस चीज़ को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप देख पाएँ कि ये जो हमारा स्टील प्रोसेसिंग यूनिट कुमार बाग बेतिया, आज से 5-6 साल पहले इसको नवनिर्माण करने का प्रयास किया गया, ताकि यहाँ के रोजगार का एक बहुत बड़ा अवसर खुल सके। लेकिन आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पे ताला बंद हो चुका है, और कहीं ना कहीं इसे सरकार की उदासीनता या हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं, जिसके माध्यम से ये प्लांट तो ओपन हुआ, लेकिन इसकी विधि व्यवस्था न जाने किस अव्यवस्था के कारण ये बंद हो गया। कोशिश तो मैं चाहता कि अंदर जाने का, लेकिन अभी ये बंद है, और यहाँ पे किसी तरीके का कोई व्यवस्था ना होने के कारण मेरा एक प्रयास है कि स्टील प्रोसेसिंग यूनिट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए, ताकि यहाँ पे आएँ। और जस्ट मैं इसके सामने एक हमारा चूड़ा प्लांट है, इस चूड़ा प्लांट को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों से एक बहुत बड़े विकास का जरिया बन सकता है, अगर उसको व्यवस्थित तरीके से हम लोग देख सकें, कर सकें। अगर आज ये हमारा प्रोसेसिंग यूनिट सक्रिय रूप से रहता तो यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलता, और न जाने कितने लोगों का यहाँ पर रोज़गार का एक बेहतर अवसर मिलता, और घरों की रोजी रोटी भी सक्रिय रूप से चलता रहता। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिस्टम का डिफ़ॉल्ट हम लोग कह सकें कि ये हमारा प्लांट बंद है, और ये अभी किसी न किसी डिफ़ॉल्ट के वजह से चालू होने में असमर्थ है। जहाँ तक अगर इस स्टील प्रोसेसिंग यूनिट कुमार बाग बेतिया के बारे में जानकारी मैं देना चाहूँ, ये हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सुनहरा सपना था, और उन्होंने नहीं प्रयास से इस स्टील प्लांट को तो यहाँ निर्माण करा पाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यवस्थित तरीके से और सुचारू तरीके से सक्रिय न होने के कारण यहाँ का जो भी युवाओं के लिए एक रोज़गार का जो बहुत बड़ा अवसर होना चाहिए
वो नहीं मिल पाया, जिसके कारण यहाँ के जितने भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल रोजगार वाले युवक हैं वो उनको किसी भी तरीके के इस प्लांट के माध्यम से रोजगार नहीं मिल पाए। तो मेरा एक प्रयास है कि मैं अपने इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से उस सिस्टम तक इन बातों को ले जा सकूं, पहुंचा सकूं कि आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। और मैंने जैसे फिर पहले भी आपको कहा था कि छोटी छोटी चीज़ों के ही विस्तार से एक बहुत बड़ा समाज का विकास बन सकता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, मैं ठीक रोड से एक साइड में ये हमारा प्लांट है जो कि स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है, और ठीक इसके दूसरे साइड में एक चूड़ा फैक्ट्री भी है। अभी हम उसके पास समीप चलना का प्रयास करेंगे और वहाँ से भी आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि वो सुचारू तरीके से है। तो आज जो भी है वहाँ पे उन लोगों का एक रोजगार का भी है और व्यवसाय का एक नया तौर तरीका भी उस प्लांट के माध्यम से मिला है, जो सुचारू रहने से विधि व्यवस्था के तरीके से उस प्लांट के माध्यम से लोगों तक ये चीज़ों की जानकारी हो पा रही है। तो ये स्टील प्रोसेसिंग यूनिट जो कि कुमार बाग में स्थित है, मैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से फिर दोहरा रहा हूँ कि जितने भी लोग आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लोगों तक जाए और कहीं ना कहीं इस विभाग से। और ये सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या है कि जब कभी कोई इलेक्शन का समय आता है तो उसी समय यहाँ के जो समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं उस समय तो विकास की बात करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे ये हमारा स्टील प्लांट हो गया, बगल में चीनी मिल है, वैसे अगर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाता तो कहीं ना कहीं यहाँ के युवक को एक बहुत बड़ा रोजगार मिलने का स्कोप मिलता। तो मैं अभी आपको चूड़ा प्लांट की तरफ ले चलने का प्रयास करूँगा और वहाँ से दिखाने का प्रयास करूँगा कि वो व्यवस्थित तरीके से अगर आज चल रहा है, सक्रिय है, तो वहाँ से लोगों को उसका क्या लाभ मिल पा रहा है। आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको उस चूड़े प्लांट के पास ले चलने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हमारा उस धर्मकांटा है। इस धर्मकांटे पे जो भी साधन के माध्यम से इसमें जिन चीज़ों को रख रखाव के लिए मंगाया जाता है, इस धर्मकांटा पे आप मैं दिखाऊं कि ये धर्मकांटा औद्योगिक क्षेत्र कुमार बाग के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि अंदर जाने में लोगों को अपना असमर्थता है, ये सक्रिय हमारा चूड़ा प्लांट जहाँ से पूरे बिहार नहीं, भारत के हर राज्यों में चूड़ा जाता है। और ख़ासकर चनपटिया का जो चूड़ा प्रसिद्ध है वो यही प्लांट है, और इसी प्लांट के माध्यम से वो चूड़ा आज पूरे बिहार से होते भारतवर्ष में सप्लाई किया जाता है इस प्लांट के माध्यम से। मैं और आपको समीप ले चलने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं ये यहाँ का वो इसके बाहरी बनावट है इस प्लांट के, जिसके अंदर हमारा इस पूरे परिक्षेत्र से धान को लाया जाता है और धान को लाने के बाद यहाँ से चूड़ा उत्पादन करके बिहार से होते हुए पूरे भारतवर्ष में यहाँ के चूड़ा को सप्लाई किया जाता है। और ख़ासकर मरचाई का चूड़ा बोला जाता है हमारे इस परिक्षेत्र का, चनपटिया के नाम से जो जाना जाता है, यही कुमार बाग में स्थित प्लांट के माध्यम से इसकी कुटाई की जाती है और सुव्यवस्थित तरीके से पैक करके पूरे राज्यों में इसका सप्लाई किया जाता है। ये जो सामने आपको रोड दिखाई दे रही है, ये नरकटियागंज के तरफ जाती है और ठीक अपोजिट जैसा मैंने आपको बता रखा है, बेतिया से आने के 12 किलोमीटर के अंतराल पे ये माँ शारदे चूड़ा मिल के नाम से जाना जाता है। और पूरे भारतवर्ष में इन दोनों का अंतर दिखाने के पीछे मकसद ये था कि आप थोड़ा सा श्री साईं ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये जाना जाता है और माँ शारदे भंडार चूड़ा मिल, ये मैं अभी गेट के सामने हूँ। इन दोनों का बताने के पीछे मेरा मकसद ये था कि कहीं ना कहीं अगर एक छोटे से इस प्लांट के माध्यम से कितने घरों के परिवारों में रोज़गार मिलने की संभावना हुआ। और ठीक हमारे जो मैंने आपको स्टील प्रोसेसिंग यूनिट को दिखाने का प्रयास किया, अगर ये हमारा
सुचारू तरीके से ये प्लांट अगर चलता तो कहीं ना कहीं 1200 से 2000 लोगों का रोज़गार का यहाँ पे स्कूल बन पाता। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सरकार की उदासीनता कहें या इस सिस्टम से जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनका अपना इसके ऊपर ध्यान न देने के कारण ये हमारा प्लांट आज अधर में लटका हुआ है और बंद है, और व्यवस्थित तरीके से ना रहने के कारण ये प्लांट सुचारू तरीके से नहीं चल पा रहा है। तो मेरा ये प्रयास है कि आप इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ख़ासकर जो लोग भी वैसे जो इस प्लांट को या इस प्लांट के अधिकारी तक जानने का प्रयास करते हों वहाँ तक भेजें, ताकि इसका एक सुचारू तरीके से इसको सक्रिय किया जाए, ताकि इस ज़िले में खासकर पश्चिमी चंपारण ज़िले के इस कुमारबाग में स्थित स्टील प्लांट के माध्यम से लोगों का रोज़गार मिलने का एक बेहतर और सुनहरा जो मौका है वो ना गंवाया जाए। तो मेरा प्रयास कि आप सारे लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते रहें। फिर हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में अगले जानकारी के साथ। आप लगातार मेरे साथ बने रहें। आपका अपना सत्या बाबा सत्येंद्र कुमार पांडे का नमस्कार। आप अपने आशीर्वाद से और अपने दुआ से मुझे इसी तरीके से हमेशा उत्साहित करते रहें कि मैं अलग अलग ब्लॉग में अलग अलग चीज़ों का एक विकास का प्रयास ब्लॉग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का मैं लगातार सक्रिय रहूं। धन्यवाद, नमस्कार, सब्बा खैर, गुड इवनिंग।